का सिंहासन सिंहासन वेद में बने हैं आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन वेद में बने हैं आसन आसन। आकाश के महिमा बताए हस्तकला को दिखाए सारे सृष्टि उसकी महिमा उसका ही प्रताप। जय जयकार जय जयकार करे हालेलुया हो। जय जयकार जय जयकार करे उस पर जिसका भरोसा भरोसा वह तो कभी न टिकेगा टिकेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वह तो कभी न टिकेगा टिकेगा। चाहे तुम्हारी चाहे गम चाहे हो आकाश सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार जय जयकार करे हालेलुया हो। जय जयकार जय जयकार करे परमेश्वर का आराधना करे। राजा यीशु आए हैं सब मिलके गाए ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं सब मिलकर गाएंगे ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ चंदा छोड़ो सुनी करो चंदा छोड़ो सुनी करो। राजा यीशु आए हैं सब मिलके गाएंगे तुम मांगो वो सुनेगा कमी घटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा कमी घटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आऊंगा। खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ चंदा छोड़ो सुनी करो चंदा छोड़ो सुनी करो। राजा यीशु आए हैं सब मिलके गाएंगे। माइक ऑन करो नडलबा माइक ऑन करो। करुणा में माफी में कामिल है करुणा में माफी में कामिल है पास ले रहता है वो तू मेरे पास आ पास मेरे रहता है वो तू मेरे पास आ। खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ चंदा छोड़ो स्तुति करो चंदा छोड़ो स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं सब मिलके गाएंगे
जाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर हम सभी को सहायता करें। आज हम थोड़ी देर प्रार्थना लीडिंग की ओर जाएंगे, लेकिन आज सुषमा मैडम कट गया है कुछ कारण से। हम फिर भी प्रार्थना की ओर जाएंगे। आज की हमारा प्रार्थना सभा की आशीष के लिए हम प्रार्थना करें। और राजस्थान में गर्मी बहुत है, उस गर्मी में और बारिश के लिए हम सबसे पहले प्रार्थना करें। काफी परेशान है हम लोग। परमेश्वर इन दिनों में एक अच्छा बारिश हमारा राजस्थान में, हमारा हर देश में भेजे, और खुदावन परमेश्वर का विशेष दया हमेशा हमारे साथ बना रहे। परमेश्वर का दया के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और खूब बारिश हमारा देश में आ जाए। उस विषय के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना में अगुवाई करें। आज शाम के समय उस विषय के लिए अभी हमारा मध्य में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड रुचिका दीदी, आप जैसे आपको आते हैं वैसे आप प्रार्थना करें। कोई बात नहीं, परमेश्वर जानता है, जिस प्रकार आपको आते हैं वैसे प्रार्थना। ठीक है, बाद में करूंगी, कोशिश कर रही हूँ अभी सीखने की। ठीक है, ठीक है। और अभी हम इस समय मिशेल मसीह सिस्टर से हिंदी करते हैं। आप प्रार्थना करें। गर्मी से काफी लोग परेशान हैं, कई जगहों पर बहुत बहुत परेशान से हैं। परमेश्वर हमें उचित समय पर हमारा इसमें बारिश आने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। मिशेल मसीह सिस्टर प्रार्थना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजने वाले पिता परमेश्वर यीशु मसीह के जिंदा नाम के द्वारा पिता हम आपके चरणों तले आते हैं। मेरे महान खुदा आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपने दिन भर संभाला, हर परेशानियों से बचाए। संध्याकालीन समय में प्रभु जी आप लेकर के आए, मीटिंग में जुड़ने में प्रभु आपने मदद सहायता किया पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस वक्त परमेश्वर पिता जो विषय दिया गया पिता उसके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर, सृष्टि के रचयिता आप है पिता परमेश्वर। आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं प्रभु जी किन चीजों की कब आवश्यकता है मेरे प्रभु जी। पर परमेश्वर पिता जिस प्रकार गर्मी बढ़ती जा रही है पिता परमेश्वर, और कई लोग परमेश्वर पिता इस गर्मी के चलते परमेश्वर पिता परेशान है पिता परमेश्वर, और आने वाले समय के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु राजा, होने दे अच्छी बारिश दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर सभी किसान भाइयों के लिए भी हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर आकाश की ओर देखते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ताकि अच्छी बारिश हो सके और उनकी फसलें अच्छी हो सके पिता परमेश्वर। सही रीति से बारिश देने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। इस भीषण गर्मी से राहत देने के लिए प्रभु जी हम आपसे निवेदन करते हैं मेरे प्रभु राजा, होने दे पिता परमेश्वर। सारी बातों को प्रभु जी आप जाते हैं पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, होने दे पिता। और इस मीटिंग को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु राजा, इस मीटिंग में जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते पिता। अगुवाई करना पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों को परमेश्वर ऐसा बना प्रभु जी जो आपको भाने वाला हो सके प्रभु जी। जो भी लोग परमेश्वर पिता मीटिंग में जुड़ते हैं, जिस कामना को लेकर जुड़ते हैं प्रभु जी, होने दे पिता उनकी सारी मनोकामना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पूरी हो जाए पिता परमेश्वर। और कई गवाहियां पिता इस मीटिंग के द्वारा प्रभु जी हम सुनने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पास्टर साहब को भी आपके हाथों में सौंपते, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। उनकी कलीसिया को भी आशीषित करना प्रभु जी, उनके जीवन से प्रत्येक कमी घटी को दूर करना पिता परमेश्वर। उनकी सारी आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, भौतिक सारी जरूरतों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते प्रभु जी। प्रभु जी हमारी चिंता करने वाले आप है प्रभु जी, आपसे परमेश्वर पिता होने दे पिता परमेश्वर, सारी परेशानियां दूर हो जाए। मीटिंग को भी आपके हाथों में सौंपते, कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई शैतानी शक्ति प्रभु जी इस मीटिंग के बीच में ना आने पाए पिता। सारी मीटिंग सुचारू रूप से चल सके। अब तक के सभी दिनों को प्रभु जी आपने अच्छे से होने में पिता मदद सहायता की करी है पिता परमेश्वर। आगे भी प्रभु जी मीटिंगों को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। मीटिंग के खत्म होने से पहले परमेश्वर पिता कई आत्माएं प्रभु जी इस मीटिंग के द्वारा जीती जाने वाली हो सके पिता परमेश्वर। कोटा की कलीसिया को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो वहाँ चर्च बनने के लिए परमेश्वर पिता
कार्य का सोच रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दे परमेश्वर पिता। जो भी कमी घटी आती है पिता परमेश्वर, उसे दूर कर पिता। कई लोगों को परमेश्वर पिता उसके लिए हाथ बढ़ाने के लिए परमेश्वर पिता अवसर दे पिता परमेश्वर। उनके मनों को खोल पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जल्द से जल्द वो कार्य भी शुरू हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी कृपा देने के लिए प्रभु हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता। आपने दुआओं को सुन लिया, उत्तर दे दिया पिता, धन्यवाद देते। छोटी सी दुआ को मांग लेते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में स्वर्गीय पिता दया से कबूल कीजिएगा, आमीन। हम प्रार्थना करें। ऑनलाइन प्रार्थनाओं में आने वाला प्रत्येक विश्वासियों के लिए, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। और इन दिनों में ये प्रार्थना, कई लोग नौकरी संबंधित परेशान है, कई लोग बीमार की अवस्था में परेशान है, कई लोग कई प्रकार की परेशानियों में है। परमेश्वर सभी को सहायता करे, खुदावंद परमेश्वर सबको संभाले। इस विषय को प्रभु का हाथ में देते हुए हर्षा प्रार्थना में अगुवाई करते। पूछ ले। धन्यवाद 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 सेनाओं के अवसर शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। मेरे प्यारे पिता, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं संध्या समय को प्रभु जी आपने हमको अलग अलग जगह से एकत्रित किया, इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खास करके प्रभु जी हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, हम जो जो भी विषय लेकर बैठे हैं प्रभु जी, जॉब के संबंधित मेरे प्यारे पिता, आपने हमारी हर एक कमी घटी को पूरा कर दिया मेरे प्यारे पिता। जॉब के संबंधित जो भी प्रभु जी हमने प्रार्थना विषय मांगा प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी आपने हमको जीवन समय के अनुसार प्रभु जी उत्तर दिया। इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता, इस मीटिंग में और भी जो लोग आना चाहते हैं उनको भी जल्दी से लेकर आने में आप सहायता और मदद करना मेरे प्यारे पिता। हम खास करके सत्यनारायण भैया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो जॉब के लिए भी जो अप्लाई कर रहे हैं मेरे प्यारे पिता, आपकी योजना के अनुसार प्रभु जी उनको जल्दी से जल्दी उनके जीवन में गवाह बनकर खड़े रहने के लिए इस्तेमाल करना मेरे प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने हर एक कमी घटी को पूरा किया, इस बात के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं आगे के समय को, सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं। खास करके सर के लिए, सिस्टर के लिए, बच्चों के लिए मेरे प्यारे पिता, उनकी सेवकाई में आप उनके साथ रहना मेरे प्यारे पिता। उनके द्वारा हम जो भी वचन को सुनते हैं मेरे प्यारे पिता, उस वचन पर भी हमको चलने के लिए शक्ति बल सामर्थ देना, और हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ को उंडेलना मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, खास करके जो सर के लिए भी ऐसे और कहीं भी अलग अलग दास है मेरे प्यारे पिता, सबकी फैमिलियों को संभालना प्रभु जी, उनकी सेवकाई में आप उनके साथ रहना मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, हर एक कमी घटी को दूर करना मेरे प्यारे पिता। आगे के समय को, सारी बातों को आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, दया से सुन कबूल कर मेरे आसमानी पिता, आमीन। आमेन। खुदावन परमेश्वर हम सभी को सहायता करें। 19 लोग हमारा मीटिंग में आज आए थे और 3 लोग और आधी रास्ता में चले गए, और कई लोग हमें प्रार्थनाओं से चले गए हैं। उन सभी के लिए भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हमारा मीटिंग थोड़ा लेट हो जाता है, और खुदावन परमेश्वर हम सभी को सहायता करें। आज रात्रि काल हम प्रेज़ लॉर्ड एक वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हमारा जीवन हम बढ़ाने के लिए यिर्मयाह की किताब 18वीं अध्याय का, यिर्मयाह की किताब 18वीं अध्याय का और पहला दूसरा तीसरा वचन जल्दी से पढ़िए। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा। प्रेज़ लॉर्ड। हमें परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर आज यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक विश्वासियों, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से गए हुए विश्वासी लोग हैं, विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। और वहां लिखा है, और वहां मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। और परमेश्वर हमें
वचन हमें परमेश्वर सुनाता है, हमें एक एक्सपीरियंस देता है हमारे आत्मिक जीवन में, हमें हमें एक अनुभव हमें मिलता है। और आपको मालूम है मसीह की जीवन एक एक्सपीरियंस की जीवन है। मेरे जीवन मेरे बारे में बोलेगा तो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस, जैसे जॉर्ज पास्टर से पूछे तो उनके जीवन में कई प्रकार की एक्सपीरियंस वो बोल सकता है। जैसे सुषमा मैडम है, जैसे हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस पूछे तो सत्यनारायण जी की मम्मी, और वो नर्सिंग डिपार्टमेंट में था, काफी सीनियर थे, उनको काफी एक्सपीरियंस अपना नौकरी के बारे में बोल सकता है। हर्षा के बारे में बोलेगा तो बचपन में, और आज हम हर्षा का घर में अभी बीच में गए थे, अभी तो राजा की घर जैसे बना रखा है मकान, लेकिन मैंने वो 1-2 दिन पहले हर्षा के घर में जाते होते हैं, और पहले केवल एक ही कमरा में रहते थे, एक ही हॉल थे, एक ही हॉल था। उस हॉल में रात्रि 2 बजे तक रिबेका एंडी हर्षा और प्रेज लॉर्ड, रिबेका एंडी कभी कभी हर्षा के बारे में पूछते हैं, इसलिए 2 बजे तक अगरबत्ती बनाती थी और नमकीन बनाती थी, मिक्सचर बनाती थी। और आज उनकी स्थिति हम बदल गए। आज तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक एक्सपीरियंस है, वो प्रेज लॉर्ड, वो एक एक्सपीरियंस है ना, हालेलुया। आज उसको हम धीरे धीरे हमारे जिंदगी में एक बदलाव लाता है, इसलिए हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है परमेश्वर से, हमें हालेलुया कुछ सिखाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए हमारे जीवन में मिलता है। इसलिए हमेशा परमेश्वर से सीखने के लिए, केवल थियरिटिकल नहीं है, परमेश्वर का प्रचार से हम सीखते हैं, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में और कई कठिनाइयां जब हमारे जीवन में, देखिए निराशा के बारे में अगर जब हम सीखना है तो जब हमारा जिंदगी में निराशा आता है तब हम निराशाओं को किस प्रकार जीता है वो एक्सपीरियंस हम चले जाते हैं। परीक्षाओं में आते हैं, जब चंगाई के बारे में अगर हमें सीखना है तो बीमारी से हम किस प्रकार प्रभु ने हमें चंगाई दिया। इसलिए लाइफ ये एक एक्सपीरियंस लाइफ है, इसलिए परमेश्वर ने बोला मैं कुमार की घर में तुम्हें ले जाऊंगा, वहां पर सिखाऊंगा कई बात, और कुमार की घर में परमेश्वर ने उनको कई बात सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात यही है कि कुमार के घर में, और इसलिए कुमार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा था। चाक, मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाते हैं, और जो मिट्टी का बर्तन बना रहा था वो बिगड़ गया। कितने लोग पुराना चीज संभाल के रखते हैं। अभी हमारे मध्य में पुराने जमाने में अगर रेनॉल्ड्स पेन आता था, रेनॉल्ड्स बहुत फेमस पेन था, अगर वो पेन अगर उसका रिफिलर खत्म हो गया तो हम लोग सबसे ज्यादा दुकान में जाके 1 रुपए का 2 रुपए का रिफिलर लेके उसमें हम डालते। आज रेनॉल्ड्स का पेन तो छोड़कर आज कौन सा पेन आ गया, पार्कर, बड़े बड़े पेन हम यूज करने लगे। आप आपके घर में देखे जाएगा तो पुराना, कई लोगों के घर में पुराना टीवी है, अभी भी आज तक वो टीवी चलते, लेकिन वो टीवी देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि पुराना, कई लोग पुराना गाड़ियां चलते। लेकिन आजकल क्या करते हैं, और अगर पुराना थोड़ा सा भी अगर खराब हो गया तो उसको फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इस बिगड़ा हुआ बर्तन को उन्होंने हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड क्या किया, उसका दूसरा बर्तन बनाया अपनी समझ के अनुसार। आज अब हमारे जिंदगी में सोचते हैं बिगड़ा हुआ बर्तन के समान, और मैं टूट गया, मैं खत्म हो गया, मैं किस प्रकार मैं आगे बढ़ूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कोई चिंता नहीं करे। वास्तव में मेरा और आपका जीवन में परमेश्वर हमें चाक पर हमें जैसे कुमार अपना बर्तन को बना रहा है, और वहां पर लिखा है जो मिट्टी का बर्तन जो तब उन्होंने यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, ये इस्राएल के घराने यहोवा की वाणी है कि जिस कुमार के समान तुम्हारे हाथ साथ क्या मैं नहीं कर सकता है। जैसे मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है वैसे ही इस्राएल की घराने तुम भी मेरे हाथ में। अगर परमेश्वर हमें अच्छी तरह से बनाना है तो कुमार के हाथ में जैसे मिट्टी है उस प्रकार उनके हाथ में हमें जाना है।
उनके हाथ में हमें जाना है, उनके हाथ में हमें बैठना है, दीनता से बने रहना है। परमेश्वर की योजना, उनकी समझ, उनकी विचार, वहां में लिखा है वो अपनी समझ के अनुसार, आमेन, जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था, बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपना समझ के अनुसार बना दिया। हमारा लाइफ को हम बनाना चाहते, वो बनाना चाहते हैं। कई बार हमारा प्रार्थना यही है, मेरी लाइफ अच्छी हो, मैं एक अच्छी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरा लाइफ अच्छी हो। लेकिन मेरी लाइफ अगर अच्छा होना है और मेरा जो जैसे मेरा परमेश्वर है उनका योजना के अनुसार मेरा जीवन अच्छा हो, हमें एक बार उनकी हाथ में आप दो। हमें कई लोगों को समझ में नहीं आते हैं हाथ में देने का अर्थ क्या है। उसको कहते हैं डेडिकेशन, समर्पण। समर्पण मतलब प्रभु मेरा जीवन मैं नहीं चलाऊंगा, आप चलाना है, मेरा जिंदगी आप नहीं है, आपका योजना है। कई बार हमारे जीवन में एक गड़बड़ी यही होता है कि हमारे जीवन को हम खुद बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है, जैसे बर्तन बिगड़ गया और लेकिन वो दूसरा बर्तन बनाए, लेकिन हम कई बार क्या हो जाते हैं, अपने आप हम टूट जाते हैं, अपने आप को हम। इसलिए मेरे प्यारों, और जैसे मिट्टी का बर्तन मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, वैसे हम परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, परमेश्वर के हाथ, Hallelujah. Praise the Lord. जीसस। और मिट्टी का बर्तन बना रहा था, वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपना समझ के अनुसार बना दिया। वो हमें बनाना चाहते हैं जैसे परमेश्वर जो हम है वैसे वो बनाना चाहता है। कई प्रकार की अय्यूब को परमेश्वर ने बनाया, कई कठिनाइयों से अय्यूब गया। आज आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं और मेरे से ज्यादा नहीं तो आप कई प्रकार की परेशानियों से आप गुजर कर और आप होकर यहाँ पर आप आए। अगर आप पिछले दिनों को जरा मुड़ कर देखेंगे तो आपकी जीवन की परेशानियों की स्थिति से काफी बेटर हो गया है। आज पुराना परेशानी नहीं है, प्रभु का धन्यवाद कर सकता है, क्यों आज पुराना कठिन स्थितियों से यहां तक हमें लाया। मैंने आशा का मकान देखे, बहुत पूरा कलरफुल लाइट और पता नहीं क्या क्या बना रखा है, सुंदर बना रखा है। एक ही कमरा में वो रहते थे, कठिनाइयों को सामने किया और इस प्रकार कुछ भी नहीं था, जीरो था, लेकिन परमेश्वर ने जीरो से उनको अच्छा परमेश्वर की योजना पर ले आए। आज हमारे जीवन में भी है, हम भी कई कठिनाइयों से कई परेशानी से गुजरे। Amen. Hallelujah. आगे भी हम चाहते हैं, अगर आगे वास्तव में हमारा लाइफ अच्छा होना चाहते हैं कि एक बार प्रभु के हाथ में हमें समर्पण करे, हमें डेडिकेशन करे। आमीन, हालेलुया, आमीन, हमें हालेलुया, समर्पण करें मतलब यही है कि हम कई बार Amen. कहते हैं मैं समर्पण करता हूं बोलकर समर्पण नहीं करते हैं। ऐसा समर्पण नहीं है कि जीवन में प्रभु के हाथ में अपने आप को हमें देना है। हालेलुया, उनको देना है, उनका इच्छा। हम कई बार हालेलुया, प्रभु हालेलुया, मैं प्रेयर करता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए, कई बार हमारा Amen. प्रार्थना ये है। Hallelujah. हालेलुया, प्रभु हमें बनाना चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु हमें बनाना चाहते हैं। और हालेलुया, इसलिए कुमार के घर में गया और वो चाक पर बर्तन बना रहा था। आजकल हमें परमेश्वर हमें बनाने दीजिए मेरे प्यारों, उनकी मर्जी हमारे जीवन में पूरा होने दीजिए, उनकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने दीजिए, उनकी इच्छा है। कई बार मेरे से कई लोग ऐसे पूछते हैं, एक बार और प्रेयर करके देखना प्रभु की इच्छा क्या है। एक बार नहीं, 2 बार भी प्रेयर करेंगे तो प्रभु की इच्छा पूरा होना है। कई लोग मेरे को आमीन, बोलते हैं, Amen. एक बार और Hallelujah. Praise the Lord. एक बार और प्रेयर करके देखना प्रभु क्या बोलता है। 2 बार भी मैं प्रेयर करूं, एक बार भी प्रेयर करूं, प्रभु जो कहता है वैसा ही है। आमेन, हालेलुया, प्रभु जो कहता है वैसा ही है। इसलिए उनकी अभी कितना काल हम रहेंगे हमें मालूम नहीं, लेकिन जितने साल हम रहेंगे उतने दिन तक
परमेश्वर का योजना परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। मिनिस्ट्री फील्ड में हमें, सेवकाई की फील्ड में है हम कई बार चाहते हैं हमारे इच्छा के अनुसार सेवकाई हो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु जो चाहता है वही तो हमारे जीवन में हो सकता है। इसलिए और एक बार अपना जीवन, अपना लाइफ, अपना मेंटल, अपना स्पिरिचुअल, अपना फिजिकल लाइफ, अपना जीवन प्रभु का हाथ में दे दीजिए। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ, वो जब बर्तन टूट गया, वो खराब हो गया, लेकिन बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपना समझ के अनुसार बना दिया। उसका मतलब वो मिट्टी को हालेलुया उन्होंने फेंका नहीं है, और उनका योजना के अनुसार उसको बना के एक सुंदर बर्तन बना दिया। प्रभु हमें एक सुंदर जीवन बनाना चाहता है। ओ हालेलुया। प्रभु हमें सुंदरता में बनाना चाहता है और अपना मर्जी में वो बनाना चाहता है। हमारा जीवन, हमारा नौकरी, हमारा सेवकाई, हमारा परिवार, हमारा पारिवारिक जीवन और हमारा बच्चों का जीवन, सब कुछ है प्रभु के हाथ में हम देगा तो प्रभु हमें अच्छी तरह से बनाएगा। हमें हालेलुया प्रभु का उसका मतलब यही है। इसलिए देखो वहां पर लिखा है, जो मिट्टी के बर्तन बना रहा था और उसने दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार, हमारा समझ नहीं है, हमारे विवेक नहीं है, हमारा बुद्धि नहीं है। कई बार क्या हो जाते हैं, हम फेल कहाँ होते हैं, मेरा और आपका जीवन में थोड़ा सा टेस्ट करके देखो, हम कहाँ हार जाते हैं कि हमारा समझ को विजय के लिए हम ले लेते हैं। नहीं, मैं ये करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे, मेरा व्यक्तिगत जीवन के अनुभव, तो मैं ये करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा, मैं ये करेंगे तो सफल हो जाएगा, लेकिन हम लास्ट में असफल में हो जाते हैं। जरा सा भी प्रभु की वाणी हम पूछने के लिए तैयार नहीं होते। आजकल हम सोचते हैं पास्टर से हम प्रेयर करेंगे तो कई बार क्या, कई लोग हमारे मध्य में कई लोग पूछते हैं, पास्टर साहब ये योजना सही है क्या? अब एक बार प्रेयर करके बताओ, पूछने में क्या जा रहे हैं। कई लोग पूछते हैं, जैसे हमारा सत्यनारायण भैया के जो बच्चे हैं, बेटे, और उन्होंने पूछा हॉस्टल में छोड़ना सही है नहीं। अभी हमने छोड़ा, बीच में थोड़ा सा परेशानी आई, लेकिन हम परमेश्वर से प्रार्थना किया, आज वो बोल रहे हैं कि मैं हॉस्टल में रुक के पढ़ूं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सत्यनारायण भैया के चेहरा में खुशी नहीं। आमीन हालेलुया। जैसे हर्षा को मैंने कहा 6 महीने आपको बहुत परेशानी सहन करना पड़ेगा, 6 महीने बाद ही आपको जॉब लगेगा, 6 महीने के बाद ही इनका जॉब लगा। आमीन। हमें एकदम सुनते हुए हमें लगता है ये पादरी ऐसे क्यों बोलता है, तो 6 महीने तक कई परेशानी को उन्होंने सामना करते आए, कभी जॉब करा, कभी जॉब नहीं है, कभी परेशानी, कभी, लेकिन उस टाइम तो इसलिए प्रभु हमें बना रहा था। प्रभु मुझे और आपको वो बनाना चाहता है उनकी इच्छा के अनुसार। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। आज शायद प्रेज़ आप द लॉर्ड। अकेलापन महसूस कर रहे हैं, प्रभु आपको बना रहे, निराशा महसूस कर रहे हैं, प्रभु आपको बना रहे। आज नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, प्रभु आपको बना रहे। नौकरी नहीं तो किस प्रकार की कठिनाई आपके जीवन में आ सकते है, ये सिखाना चाहता है वो। नौकरी मिलने के बाद आप प्रभु के चरणों में किस प्रकार आगे बढ़ना है, वही सिखाना चाहता है हमें। आज भले आप बीमारी है, शायद एक उदाहरण, आप बीमारी है, आपको कोई देखने नहीं आ रहा है, तो आप अभी देखो भारती बहन, अभी अब हम बीमारी है तो हमें कोई देखने नहीं है तो हमें कैसा लगा। मैं हमेशा मेरा कोटा के विश्वासियों से, हमारा रिबेका आंटी नहीं है, रिबेका आंटी को छोड़ के और भी कई लोग हमारा मतलब कई विश्वासियों को मैं बोलता, कई बार पादरी साहब कोटा में है क्या करके कभी देखने आते हैं, क्योंकि अगर जिस संडे को मैं नहीं है तो पूछते पादरी साहब कहाँ गए। है ना। अब ऑनलाइन वाला भी कम नहीं है, आप भी कभी पूछते नहीं है आप कैसे हो, कभी कभी क्योंकि आपको रोमिंग लगता है, मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको जैसा हमारा सुषमा मैडम पहले फोन आता था, अभी सुषमा मतलब कभी कभी फोन करते थे, चलो आप सब लोग अभी भूल गए, नहीं है, भूल गए नहीं। मैं भी कभी कभी भी कोई विश्वासी को कोई परेशानी तो एकदम फोन करके पूछता हूँ आप कैसा है,
है ना। तो इसलिए कोई बात नहीं, शायद आप अकेलापन महसूस हो रहा है, शायद आप बहुत नौकरी संबंधित परेशान है, भागदौड़ करते हैं, लेकिन प्रभु आपको बना रहा। हमारा जॉर्ज पास एक है, जॉर्ज पास के जीवन में मैं कभी कभी सोचता ये जॉर्ज पास बार बार केरला क्यों जाता है किस किस के घर में ये जाता है, लेकिन देखो किसको कोई नहीं है, उसको सब कुछ प्रभु देता है। और जो जो हम हमारे जीवन को वास्तव में प्रभु हमें बनाना चाहता है। सोना को देखो, सोना इतना चमकता क्यों, वो आग के अंदर से उसको ताई जाती है, उसको है ना प्रोसेसिंग में जाते हैं। इस प्रकार परीक्षाओं की अग्नि हमारे जीवन में जब आते हैं, उसमें एक अच्छा बन जाते हैं हम अपने आप को, हालेलुया, और अपने और उकाब के समान उड़ने के लिए, हालेलुया जीसस। मैं विश्वास करता हूं ये जून महीने प्रभु आपको बनाना हालेलुया। चाहता है। ओ जीसस, प्रभु आपको अच्छा ले आना चाहता है। आज का मीटिंग भी हम आज 40 मिनट में ही समाप्त करेंगे, ताकि और कुछ बिजी है, और आने वाले दिनों में हम जल्दी मीटिंग को 8 बजे तक ले जाएंगे। एग्जाम का आने वाले दिनों में फिर भी हमको संडे को जॉर्ज पास हम आपसे विनती करते हैं, संडे को और मंडे को 2 दिन आप मीटिंग लेना है, और शाम को, और आपका प्रचार है, हालेलुया। और आप भी अच्छा प्रचार करते हो, आपके प्रचार हम सुनेंगे और मैं भी सुनूंगा, हालेलुया। कासोलबा भी जॉर्ज पास से छोटी सी एक प्रेयर करें, 4-5 मिनट बचे हैं, छोटी सी प्रेयर करके आशीर्वाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, आपको उपस्थिति में आने के लिए प्रभु, आपको धन्यवाद करने के लिए और आपके नाम को महिमा करने के लिए प्रभु जी, हमारे जीवन में जब उसने परमेश्वर प्रदान किया, इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। समस्त लोगों को प्रभु इस वक्त परमपिता परमेश्वर का आत्मसमर्पण करते प्रभु जी, कुमार के हाथ के मिट्टी के समान प्रभु जी, हम अपने जीवन को परमपिता परमेश्वर के सामने समर्पण करता हूँ। आप जानते हैं हम किस प्रकार का बर्तन बनना चाहिए, और उसी प्रकार का एक सुंदर बर्तन हालेलुया बनकर समूह के सामने प्रभु जी एक गवाह बनने के लिए प्रभु हमें एक एक को मदद करना, सब कुछ परमेश्वर का आत्म समर्पण करते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनने से धन्यवाद प्रभु, नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द सभी को जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया, गुड नाइट।